राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में बताएंगे आपको खास उपाय जिनको करके आप इस महीने के उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का चैनल को जो स्नेह और प्यार मिल रहा है उसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए इस माह किस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं। बंधुओं, वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए इस तरह की कुंडली होगी और ग्रहों का कुछ इस तरह से गोचर होगा। यदि ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में 6 नवंबर से बुध जो है वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। वहीं शनि अब 4 नवंबर से मार्गीगत अवस्थाओं में आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। जिस तरह के विपरीत परिणाम जब शनि वक्री थे आपको प्राप्त हुए थे, अब उससे अलग ही परिणाम शनिदेव आपको देने वाले होंगे। और यहाँ सस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना रहे हैं। यहाँ पर पंचम भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। राहु 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचे हैं, यानी कि गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त हुआ है। बंधुओं, आपके छठे भाव में अपनी मित्र राशि मंगल की मेष राशि में गुरु अब संचरण करेंगे। अब राहु और गुरु का चांडाल योग समाप्त होने से गुरु अपने बेहतरीन परिणाम हम आपको देने वाले होंगे। इसी तरह से यहाँ पर शुक्र आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। केतु भी यहीं रहेंगे। केतु भी यहाँ 30 अक्टूबर को पहुंचे हैं। और आपके व्यय भाग में या द्वादश भाव में मंगल और सूर्य विक्रम नामक योग बना करके संचरण करेंगे। लेकिन मंगल 16 नवंबर के बाद आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 17 नवंबर को सूर्य देव भी आपके प्रथम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। यानी कि 16 और 17 नवंबर को मंगल और सूर्य आपके लग्न में पहुंच जाएंगे। तो बंधुओं, इस तरह से आपके ग्रह इस महीने गोचर करने वाले होंगे। अब बात करते हैं प्रत्येक भाव की। तो चर्चा करते हैं पहले प्रथम भाव की। ये आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भाव है। बंधुओं, महीने के शुरुआत में लगभग 16 नवंबर तक आपके आत्मविश्वास में कमी नजर आ सकती है। इसलिए आप मन के अंदर की निराशाओं को खुद पर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुरू के 16 दिन के बाद आपको सफलताएं प्राप्त होंगी जब मंगल और सूर्य 17 नवंबर को, यानी मंगल 16 को और सूर्य 17 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपको आत्मविश्वास में भी वृद्धि दिखाई देगी, स्वयं को भी, और आपको हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में धीरे धीरे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी या व्यापार में कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। बंधुओं, बात करते हैं अब आपके धन भाव की। ये आपका द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। ये देवगुरु बृहस्पति का राशि है। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो इसके आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। धन लाभ से आपका आर्थिक भार दूर होगा, यानी कि आप कर्ज उतारने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल व्यवस्थाओं को कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से रखें कि आपको जो धन लाभ हो रहा है, आपने जो लोन या कर्ज ले रखा है उसको पहले उतारें, यानी कि व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता से आपके अनेक काम बनेंगे। परिवार के लोगों का भी इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। पराक्रम के अधिपति आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो यदि पराक्रम भाव की बात की जाए तो आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। प्रॉपर्टी यदि खरीदना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। पेपरों को अच्छी तरह से जांच लें। भाई बहन और मित्रों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा संभल कर रहें। नौकरी में प्रमोशन में देरी हो सकती है। आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका परिणाम आने में भी देरी हो सकती है इस महीने, इसलिए इससे आप विचलित न हो। अपने धैर्य और संयम को बना करके रखें। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भूमि, भवन, वाहन और माता का हृदय संबंधी
रोगों का भाव है। यहाँ पर शनिदेव अब मार्गी अवस्था में यानी सीधी चाल से संचरण करेंगे। शनिदेव यहाँ पर सस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो अब शनिदेव के मार्गी होने से आपको यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। पुरानी जमीन संबंधी सौदेबाजी में आप कोई जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय थोड़ी सावधानी रखें, यानी कि जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आपको हानि हो सकती है, यानी कि धन की हानि हो सकती है। एजेंसी संबंधी यदि आप कोई काम करना चाहते हैं इस महीने तो आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपकी शिक्षा का, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ पर अब राहु 30 अक्टूबर के बाद से पहुंच गए हैं, तो राहु थोड़ा सा भ्रम की स्थिति देते हैं। तो यदि राहु यहाँ पहुंचे हैं तो आप कोई भी निर्णय लें तो उसमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। किसी काम को अति आत्मविश्वास के साथ करने से बचें। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। विद्यार्थी वर्ग अपना मन पढ़ाई पर लगाएं, यानी कि उनका मन इस महीने थोड़ा सा पढ़ाई से विचलित हो सकता है, उचट सकता है, लेकिन उनको धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई में ही जुटे रहना है। तो बंधुओं, राहु यहाँ पर पहुंच करके आपको पंचम भाव के इस तरह से परिणाम देंगे। अब बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी मित्र राशि में, मेष राशि में संचरण करेंगे। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेट संबंधी विकार या परेशानियां हो सकती हैं। बंधुओं, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हमने पहले भी बताया था। तो आप यदि कोई लोन या कर्ज ले चुके हैं तो उस कर्ज को पहले चुकाने का प्रयास करें। बंधुओं, आपको शत्रु वर्ग से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये नहीं कि खुद से जाकर के वाद विवाद की स्थिति पैदा करें। तो शत्रु वर्ग से परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी शत्रुओं से व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। अब यदि बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी कि आपका गृहस्थ जीवन, व्यापार और व्यापार साझेदारियों का है। तो सप्तम के अधिपति लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। आकस्मिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। व्यापार में निर्णय अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए कोई भी निर्णय लें तो बहुत सोच विचार करके लें। घर की सेविंग का पैसा ऐसा ना हो कि आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में अपने घर की सेविंगों को भी अपने व्यापार में लगा दें। ऐसा कोई निर्णय आप इस महीने बिल्कुल भी ना करें। व्यापार में यदि आप कोई नई साझेदारी करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपसे पुनः निवेदन करेंगे कि इस महीने व्यापार में निर्णय कोई भी जल्दबाजी से न करें। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होने वाला है, तो जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो अष्टम के अधिपति आपके प्रथम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को इस महीने बना करके रखें। शिक्षा, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। रिसर्च से संबंधित लोगों को धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की, यानी कि भाग्य, धर्म और आपकी उच्च शिक्षा के बारे में। बंधुओं, इस महीने भौतिकतावादी सोच आपके मन पर हावी रहेगी, यानी कि आपका मन जो है धार्मिक कार्यों से विरक्त हो सकता है। इसलिए आप धार्मिक कार्यों में मन लगाएं और उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनकी शिक्षा में कुछ बाधाएं इस महीने आ सकती हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी शिक्षा में जुटे रहिए, धीरे धीरे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। ये कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो शुरुआत के दिनों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है। आलस्य को छोड़कर आगे बढ़ते रहें। 17 नवंबर के बाद से नौकरी और व्यापार में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। 17 नवंबर तक आपके अपने पिता के साथ विवाद हो सकता है,
इसलिए पिता के साथ वैचारिक मतभेदों से बचे। बंधुओं, बात करते हैं लाभ भाव की। यहाँ पर शुक्रदेव और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो आर्थिक लाभ के आपके अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। यहाँ पर केतु की वजह से आपके पुण्य कर्मों का उदय होगा, जिसकी वजह से भी आपको काम बनेंगे। यानी कि बंधुओं, आपने कुछ पुण्य कर्म किए जिससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति यहाँ पर केतु कराने वाले होंगे। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। यहाँ मंगल और सूर्य संचरण कर रहे हैं। मंगल 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे और सूर्य 17 नवंबर तक यही संचरण करेंगे। मंगल और सूर्य जो है विक्रम नामक योग बनाते हैं, इसको अंगारक योग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बेचैनी, अनिद्रा जैसी स्थितियां शुरू के 16 दिनों में रह सकती हैं। आपको अपनी अनिद्रा जैसी स्थिति से बचने का प्रयास करना है। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो हमने प्रत्येक भाव के अनुसार वृश्चिक राशि और लग्न वालों का इस महीने का राशिफल बताया। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके शुभ तारीखों की। 5, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 25, 27 और 28 तारीख ये आपकी शुभ तिथियां हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभ दिनों की बात की जाए तो 3, 11, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 तारीख ये आपके लिए थोड़ा अशुभ रह सकती हैं। इनमें थोड़ा संभल कर रहे। यदि कोई डील करने जा रहे हैं या इंटरव्यू के जा रहे हैं तो यदि वो रुक सकता है या उसको टाला जा सकता है, तो इन तारीखों में टालने का प्रयास करें। बंधुओं, अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की, जिनको करके आप नवंबर माह के और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, तुलसी और पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, गरीबों को खिचड़ी का दान करें, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, इस तरह से नवंबर माह आपके लिए उत्तम फल लेकर के आया है। आपकी किस्मत में बदलाव जरूर होगा। बंधुओं, दीपावली पर्व की आपको मंगलमय शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा से आपको सुख, शांति, धन, आरोग्य की प्राप्ति हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। जय श्री राधे।